नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा वो ये है कि हम म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं। तो अगर हम 3,000 रुपये की एसआईपी करते हैं, 3,000 की एसआईपी करते हैं, 10 साल चलाते हैं, तो 10 साल चलाने के बाद हमें कितना मिल सकता है, कितना हमें मैच्योरिटी वैल्यू मिल सकती है और उस पर कितना हमारा टैक्स बनेगा, ये आज का जो हमारा कैलकुलेशन है छोटा सा, वो आप देखेंगे। क्योंकि हमारे वीडियो पे ऐसे कई कमेंट आ रहे हैं कि सर 1,000 की एसआईपी, 2,000 की एसआईपी, 3,000 की एसआईपी, 4,000 की एसआईपी, 5,000 की एसआईपी, 10 साल, 12 साल, 15 साल, 8 साल ऐसे चलाने पर हमें कितना मिलेगा, ऐसे ऐसे टॉपिक से कमेंट हमारे आ रहे हैं। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि ये मेरा जो सिलसिला वीडियो का चल रहा है 2,000 3,000 का, इससे जो है आपको एक अनुमान मिलेगा और आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी कि आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि अगर हम 3,000 रुपये की एसआईपी चलाते हैं, 10 साल चलाते हैं, तो 10 साल बाद मुझे कितना मिल सकता है। अब आप एसआईपी किस फंड में कर रहे हैं, उस फंड का क्या हिस्टोरिकल रिटर्न रहा है, यानी कि उस फंड ने रिटर्न कितना दिया है। अगर आपके जो एग्जाम्पल के एक्सपेक्टेड रिटर्न 15% है, अगर इससे आपको ज़्यादा का रिटर्न मिलता है तो आप इससे ज़्यादा आपको पैसा मिल सकता है, और अगर इतना ही लमसम मिलता है तो आपको इस इतना आपको पेमेंट मिलेगा। तो इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नॉलेज ज़रूर मिलेगी। तो आइए देखते हैं टॉपिक पे कि 3,000 रुपये की एसआईपी 10 साल चलाया तो 10 साल चलाने के बाद हमें कितना मिलेगा। तो दोस्तों, हम बताना चाहेंगे कि अगर आप 3,000 की 10 साल चलाते हैं तो आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट होगा वो 3,60,000 रुपया आपका मूलधन बन जाएगा, यानी कि 3,60,000 रुपये आपने जमा किया है एसआईपी के माध्यम से, हर मंथली एसआईपी से। अब आपको अगर 10 साल आपने चलाया और 15% का रिटर्न उस फंड ने दिया, यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि मान लीजिए कि जिस फंड में आपने इन्वेस्टमेंट किया, एसआईपी चलाया, वो फंड परफॉर्मेंस 15% अगर देता है रिटर्न, तो 10 साल में आपका मेच्योरिटी अमाउंट हो जाएगा 7,90,322 रुपया। ये आपका 3,000 रुपये की पावर से आपका ये बनेगा। अब यहाँ आपने 3,60,000 तो आपने मूलधन जमा किया। अब आपका मेच्योरिटी वैल्यू से ये 3,60,000 घटा दिया जाए तो 4,30,322 रुपया आपका एक्चुअल रिटर्न एक्यूर्ड हुआ, यानी कि आपने इतना रिटर्न आपका फंड ने, एसआईपी ने बना के आपको दिया। अब इस रिटर्न पे आपको टैक्स एप्लीकेबल होगा। आप जैसा जानते हैं कि टैक्स म्यूचुअल फंड में दो तरीके से लगता है, एलटीसीजी और एसटीसीजी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। कई बार बता चुका हूँ, ये आप ध्यान में रखिएगा कि 1,25 लाख रुपए तक का अभी टैक्स में छूट है। इससे ऊपर जब आपका बनेगा तब आपका ये टैक्स के दायरे में आएंगे, यानी कि जब आप पैसा आपका 10 साल बाद रिडीम होगा, यानी जब भी आप पैसा रिडीम करेंगे तब जो गवर्नमेंट का रूल होगा, जो टैक्स का रूल होगा, वो आपका फंड पे लागू होगा। अभी के हिसाब से आपका 54,043 रुपया आपका ये टैक्स बन रहा है। तो आप जानते ही हैं कि अगर 1,25 लाख तक छूट है, उस छूट के दायरे में आ रहे हैं तो आपको टैक्स नो नहीं देना है, और आपका ये म्यूचुअल फंड ये आपका रिटर्न बना करके ये मेच्योरिटी वैल्यू मिलेगा। दोस्तों, हमारा एक लक्ष्य है कि हर घर एसआईपी, यानी कि घर घर में एसआईपी पहुँचे। दोस्तों, एसआईपी का जो लाभ है, एसआईपी में बहुत लाभ है। अभी हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी जो कि एसआईपी करने के क्या क्या लाभ हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे हैं, ऐसे चीज़ें हैं। अभी मैं उस पर सारा डिटेल नोट कर रहा हूँ, तो आपको बताऊंगा वीडियो के माध्यम से कि एसआईपी ऐसा टूल है म्यूचुअल फंड में, यानी म्यूचुअल फंड में क्या, आपका इन्वेस्टमेंट में ही देख लीजिए, आपका ऐसा टूल है जो आपको लंबे समय में अच्छे से अच्छा रिटर्न बना के दे सकता है, जो आपको बैंक और पोस्ट ऑफिस की अपेक्षा तुलना में काफ़ी ज़्यादा आगे निकलेगा। आपका फंड सिलेक्शन बेस्ट हो, और जो हमसे हो सकता है हम आपको अधिक से अधिक अच्छी से अच्छी जानकारी देने का हम प्रयास करते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे दोस्त, तो ज़रूर एक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट ज़रूर करिएगा और हमें
सपोर्ट कर हमें आप प्रोत्साहित करिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।